हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ब्लाउज मास्टरी कोर्स में डे है 10। आज हम सीखने वाले हैं 4 डॉट का ब्लाउज विद बेल्ट, और जो हमारा नेक है वो बिल्कुल लेस रहने वाला है। ठीक है, फ्रंट हमारा पैक रहेगा 4.5 इंच फ्रंट की लेंथ रहने वाली है, और बैक में कोई भी लेंथ नहीं है। इस बार पैक न रख के हमें लेस रखना है, बिल्कुल कोई पट्टी नहीं है। 2 इंच की, 1 इंच की भी पट्टी नहीं है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट रहेगा हमारी पफ स्लीव है। और इसमें सबसे मेन बात है, एक तो हम इसमें ये वाला चार्ट देखेंगे कि अगर हमारा फ्रंट नेक पैक है और बैक हमारा डीप है, मतलब 11 से प्लस है या फिर बिल्कुल लेस है, तो उसमें हमें 3 से 3.5 इंच माइनस करना होता है। ठीक है, तो आज हम वो देखेंगे। तो ये है हमारा मेजरमेंट। शोल्डर हमारा है 15 इंच। अब 15 15.5 अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फुल शोल्डर होता है। इसमें से बस्ट हमारी रहने वाली है 41। आर्म होल का फॉर्मूला सेम रहने वाला है, बस्ट डिवाइडेड 6 + 1। उसके बाद हमारी ब्लाउज की लेंथ है वो 16 इंच है, क्योंकि बस्ट 41 है, वो हैवी साइज के लिए हम बना रहे हैं, तो लेंथ हमारी 16 इंच रहेगी। बैक वाली लेंथ ब्लाउज की हमारी 13.5 से 14.5 हम ले सकते हैं। फैब्रिक हमारा हमें 17 लेना है, 16 में 1 ऐड करेंगे 17 आ जाएगा। बस्ट बैक का जो हमारा 41 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, तो ये देखो 10.25 से हम हाफ इंच हमें माइनस करना है, ये आ गया 9.75। तो ये हमारी बैक की बस्ट रहने वाली है, क्योंकि बैक लेस हम बना रहे हैं, पीछे कोई पट्टी नहीं है, बिल्कुल जो हमारा नेक है ना वो फुल शोल्डर जितनी हमारी ब्लाउज की लेंथ है वहां तक डीप रहने वाला है। तो इसके लिए हम देखते हैं फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे बैक का, जो ब्लाउज पैटर्न है उसका बैक भी और फ्रंट भी दोनों में पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, ये मान लो हम फ्रंट का बना रहे हैं और ये रहेगा हमारा बैक का पैटर्न। तो आप तब भी कस्टमर से मेजरमेंट लेते हैं तो ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं, ऐसे ड्राफ्टिंग करके पहले अपनी कॉपी में लिख लें, ताकि हमें पता चल जाए कि कैसा, अगर टेसल बनवानी है तो टेसल लिख लें, नेक डिजाइन कैसा है वो सब। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट वाला रहने वाला है नेक पैक जो 4.5 इंच है। ये हो गई हमारे शोल्डर। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्म होल। उसके बाद हम अपनी बस्ट पे निशान लगाते हैं, ये हो गया। इसमें देखो आर्म होल डार्ट यहाँ से आएगी, उसके बाद वेस्ट डार्ट, ये मैं इसका सेंटर बना देती हूँ, आपको अच्छे से ध्यान हो। ये हमारी यहाँ पे आने वाली है वेस्ट डार्ट, इसको बोलते हैं आर्म होल डार्ट। उसके बाद यहाँ पे हमारी आएगी सेंटर डार्ट। ठीक है, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं कि हमारी जो 4th डार्ट होती है इसका मेजरमेंट हमें कैसे लेना है, और कितना माइनस करना है और कैसे मेजर करना है। और इसमें एक मेन पॉइंट ये भी है, क्योंकि अब जब हम 4th डार्ट का ब्लाउज बनाते हैं तो हम इसे अपेक्स पॉइंट से डायरेक्ट टच नहीं करते। तो जो ये वाला सर्कल बनेगा ना, यहाँ पे ये हाफ सर्कल बनेगा, तो आपको वो भी बताऊंगी आपको ये वाला कितने डिस्टेंस पे रखना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 4th डार्ट। और स्लीव की बात करें तो स्लीव हमारी रहने वाली है 2 इंच की बेल्ट रहेगी, और पफ हमारी स्लीव रहने वाली है। दोनों तरफ से हम बेल्ट डालेंगे। ये हो गई हमारी बेल्ट और पफ स्लीव रहने वाली है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। उसके बाद हम इसमें बेल्ट भी अटैच करेंगे, तो बेल्ट भी आपको ध्यान रखनी है कि हमें बेल्ट कितनी देनी है। इसकी मार्किंग आएगी ऐसे, ये है हमारी बेल्ट। तो पिछले ब्लाउज में हमने डिस्कस किया था, ये हमने 2.5 इंच की बेल्ट ली थी। तो आज देखेंगे, आज भी हमारी बस्ट साइज 41 ही है, 41 साइज का ये ब्लाउज रहने वाला है। अब हम बात करते हैं बैक की। तो बैक की बात करें तो बैक हमारा तो बैक लेस रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम डोरी वगैरह अटैच कर सकते हैं। ये हो गया हमारा शोल्डर, ये हो गया हमारा आर्म होल, और ये हो गई हमारी बस्ट और वेस्ट लाइन। उसके बाद आप यहाँ पे डोरी पाइपिंग लगा सकते हैं, तो उसको नोट हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 डोरी बनानी। तो ये हो गया हमारा बैक का, ये फ्रंट का। आज हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। हमें शोल्डर -60 कैसे देखना है, क्योंकि बैकलेस, अब तक हमने बैकलेस ब्लाउज नहीं बनाया था। ठीक है, तो नॉर्मली तो वैसे हम जितने भी हमने ब्लाउज किए हैं आज इसमें सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। आर्म होल डार्ट भी, वेस्ट डार्ट, सेंटर डार्ट, ये तीनों तो सेम रहने वाली है। मेन है ये 4th डार्ट हमें कैसे मेजर करनी है, और बेल्ट भी हमने पहले वीडियो में डिस्कस की थी, उसका पैटर्न भी बिल्कुल सेम रहने वाला है। आज हम बात करेंगे 4 डार्ट की, और ये वाले डार्ट हमने कितनी दूरी पे लेनी है। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं सबसे पहले मेजरमेंट की। बैक पार्ट बनाने से पहले हम पहले बात करते हैं बैक लेस। अगर हमारा ब्लाउज है ऑलरेडी शोल्डर 2 और 3 है, उसकी जो बैक हमारा नेक रहेगा वो 11 से प्लस, अगर 11, 12, 13, 14 या फिर फुल बैक लेस है तो वहाँ हम शोल्डर माइनस करेंगे 3.5 इंच। ठीक है, लेकिन अगर हमारा जो फ्रंट पैक है 5.5 से लेंथ कम है,
और बैक हमारा लेस है तो वहाँ हम शोल्डर करेंगे -3। ठीक है, शोल्डर माइनस में -3 करेंगे। जैसे हमारा अभी है फुल शोल्डर 15, उसमें से 3 इंच माइनस करेंगे, आ गया 12 इंच। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 इंच। तो बैक पार्ट का जो हमें शोल्डर लेना है वो हमारा 6 इंच का रहेगा। ठीक है, अब हम मार्किंग करते हैं बैक पार्ट की। तो ये मान लो हमारा हो गया शोल्डर जो आया है 6 इंच। ठीक है, यहाँ से हम अपने ब्लाउज की लेंथ लेंगे जो है 17 इंच। 16 हमारा ये मेजरमेंट थी, +1 हम मार्जिन का ऐड करेंगे। ये हो गई हमारी वेस्ट लाइन। उसके बाद हमें आना है -1 इंच डाउन और यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगा के हम इसके स्लोप को डाउन कर देंगे। उसके बाद हम आर्म होल मेजर करेंगे। आर्म होल हमारा यहाँ पे है 41 को हम डायरेक्ट डिवाइडेड 6 करेंगे तो आर्म होल हमारा आएगा 7.75। ठीक है, तो आर्म होल है वो आएगा 7.75, 8 इंच से 2 डंडे कम। तो मान लो हमारा आ गया यहाँ पे। और ये हो गई हमारी बस्ट। बस्ट हमारी रहने वाली है 9.75, क्योंकि इसका फॉर्मूला है 41 को हम डायरेक्ट 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बैक हमारा लेस है, हमें कुछ भी मार्जिन ऐड करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आ गया 10.25। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 0.5। हाफ इंच माइनस करना होता है क्योंकि जो बैक लेस है वो पूरा बैक रहेगा, तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मार्जिन की जरूरत नहीं है, क्रीज ना, इसलिए हाफ इंच हम माइनस करेंगे। तो हमारा जो बस्ट है वो आ गया 9.75 पे हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे। ये आ गई हमारी बस्ट, इसको नीचे मिला देंगे। ये हो गया इसका मार्जिन। अब बात करते हैं वेस्ट। वेस्ट का सेम फॉर्मूला रहने वाला है। वेस्ट हमारी है 33। ठीक है, तो वेस्ट हमारी है 33, तो इसको डायरेक्ट डिवाइडेड 4 करेंगे। ये हमारे पास आ गई 8.25। तो ये हमारी वेस्ट है 8.25। लेंथ हमारी है 17 इंच। आर्म होल हमारा रहने वाला है 7.75। रेडी शोल्डर में से हमें -3 करना है। 15 - 3 आ गया हमारे पास 12। 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, ये हो गया हमारा शोल्डर। -1 डाउन आना है। ये हो गया हमारा बैक ब्लाउज। अब हम बात करते हैं इसके नेक की और हमें इसमें कितना डाउन आना है। जैसे ये वाली लाइन है, यहाँ पे इसका सेंटर लेके हमें यहाँ तक इसकी लेंथ लेनी होती है, तो ये वाली मार्किंग तो हमारी एज इट इज डाउन आएगी। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे 0.75 और माइनस करना है, ताकि जो बैक है हमारा पूरा यहाँ पे उठा हुआ न रहे, क्योंकि आगे का नेक हमारा बैक रहेगा, पीछे वाला बैक है ही नहीं, तो यहाँ पे जो पार्ट है वो उभरा हुआ न रहे, इसलिए 0.75 हमें इसमें और माइनस करना होगा। तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे पूरा कट हो जाएगा। 6 इंच का शोल्डर रहने वाला है। 7.75 का आर्म होल है। आर्म होल का अब लेंगे सेंटर, हमें अंदर नहीं आना है, ना इसके बाहर मार्किंग लगानी है, सिर्फ यहाँ से 1 इंच का क्रोच देना है, क्योंकि हमारी बस्ट 40 से अबो है। तो इस मार्क को इससे यहाँ से मिला देंगे। ये हो गया हमारा बैक पार्ट की कटिंग। इसके बाद इसमें जो मार्किंग रहती है, एक तो बेल्ट की, जो हम फ्रंट पार्ट में बेल्ट बनाएंगे उसके हिसाब से यहाँ पे कितना माइनस होगा तो वो हम बाद में देखेंगे रेड पेन से। और नेक हमारा कितना रहेगा, इसकी नेक की चौड़ाई हमें कितनी लेनी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बैक। अब हम बात करते हैं फ्रंट की। बैक पार्ट 41। ठीक है, 41 जिसकी बस्ट है ये हो गया। अब हम आते हैं इसके फ्रंट पार्ट पे। तो फ्रंट का सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी इस पे हमने मार्क नहीं करना है कि 17 है या 18, हमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही लेनी है, लगभग 18.5 के लगभग। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारा रेडी शोल्डर था, फुल शोल्डर की लेंथ थी 15 इंच, उसको डिवाइडेड करेंगे 2 से। ठीक है, तो वो आ गया 7.75। तो हमें फ्रंट पार्ट हमारा पैक है जैसे 15, तो इसमें से हमें सिर्फ -1 करना है। ठीक है, तो हमारा आ गया 14, इसको डिवाइडेड 2 करेंगे, ये आ गया हमारा 7 इंच शोल्डर। तो फ्रंट का हमारा शोल्डर रहने वाला है 7 इंच का, बैक का शोल्डर हमारा 6 इंच का। उसके बाद आर्म होल सेम है, पहले -1 इंच हमें डाउन स्लोप में आना है,
ठीक है। उसके बाद हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल का फॉर्मूला सेम रहने वाला है, यहाँ भी हम 7.75 लेंगे। लिख देती हूँ मैं 7.75, यह आ गया हमारा, मान लो यहाँ तक 7.75। उसके बाद बात करते हैं हम बस्ट की। तो फ्रंट की हमारी बस्ट है 9.75, यहाँ पे हमें हमारी बस्ट लेनी है। तो बस्ट हमारी सेम रहने वाली है, क्योंकि जितना मार्जिन है वो पीछे बैकलेस है उसमें कवर हो जाएगा। तो ये वाली बैंक हमारी बस्ट साइज 9.75 रहने वाला है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम मार्क करते हैं इसका जो हमने सेंटर लिया था, यहाँ से 2.5 माइनस करके हमें स्लोप बनाना है। फिर इसका लेंगे हम सेंटर। इस सेंटर से नीचे हमें नेक, जैसे हमारा 4.5 है तो यहाँ से यहाँ आ गया, मान लो 4.5, पहले नेक की लेंथ लेनी है। फिर हमें अपने अपेक्स पॉइंट हमारा था 11, तो हमें मार्क करना है 11.5 पे। तो मान लो ये आ गया यहाँ पे। इस शोल्डर पे इंची टेप रखेंगे, नेक का लगाएंगे, उसके बाद अपेक्स पॉइंट का लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे वेस्ट का। ये आ गई हमारे पास वेस्ट लाइन, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं। वेस्ट में +1 करना है, 16 है तो हमारी आ जाएगी 17 इंच। और बस्ट का फॉर्मूला सेम रहने वाला है। अभी डार्ट की भी बात करेंगे, इसमें क्या डिफरेंस आएगा। तो ये हो गया हमारा शोल्डर का स्लोप। उसके बाद हमें नेक पे लगाना है। नेक हमारा है 4.5 इंच, अपेक्स पॉइंट है 11 है तो उसमें ½ इंच ऐड करेंगे। ये हो गया हमारे 11.5 पे। और ब्लाउज की लेंथ हमारी 16 इंच है, तो ये हम लेंगे 16 + 1 17 इंच इसकी लेंथ रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने आर्म होल पे। आर्म होल की जो लेंथ है वो हमें यहाँ से 0.5 करनी है, तो वो हमने पहले ही ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हमारा जो 7.5 था, ठीक है, फुल शोल्डर 7.5 था, तो उससे हमें ½ इंच अंदर आना है। तो 7.5 का ½ इंच ये हो गया मतलब 15 का ½ 7.25। तो यहाँ से यहाँ हमें आना है 6.75, हमारी ये वाली लेंथ रहने वाली है। ऊपर से नीचे यहाँ जाएंगे 6.75, ठीक है। तो ये होगी 4.5 और ये हो गई हमारी 6.75, हमें यहाँ पे मार्क करना है। उसके बाद जो बस्ट वाली लाइन है हमें यहाँ से -1 इंच अंदर आना है। तो ये वाली जो लाइन है इसको हम यहाँ से मिला देंगे और यहाँ 1 इंच का क्रोच बनाते हुए अपने आर्म होल की ड्राफ्टिंग कर देंगे। ये हो गया हमारा आर्म होल। बस्ट है हमारी 9.75, तो थोड़ा मैं ज़्यादा ही ले लेती हूँ फॉर समझाने के लिए, क्योंकि हमें सेंटर डार्ट लेनी है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ हमारी हो गई बस्ट 1.75 हम लेने वाले हैं यहाँ पे हमारा मार्जिन। उसके बाद हम आते हैं वेस्ट। वेस्ट अगर हमारे जो अपेक्स पॉइंट है वो ऊपर से नीचे शोल्डर से अपेक्स पॉइंट, तो हम 11.5 पे मार्क करेंगे, लेकिन अपेक्स टू अपेक्स हमारा डिफरेंस है 8.5 इंच, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। तो 8.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपेक्स पॉइंट हमारा आ गया 4.25। यहाँ पे हम इस अपेक्स पॉइंट का सेंटर मान लेते हैं। अब 4.25 है तो यहाँ से हम आएंगे 3.75, ½ इंच अंदर, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस अपेक्स पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से मिला देंगे। डार्ट हमें रखनी है 2.5 इंच की, क्योंकि इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला चार्ट हमें याद रखना है। अगर हमारा ब्लाउज 4 डार्ट का है तो उसमें हमारा जो वेस्ट डार्ट है वो जो रेगुलर डार्ट थी उससे ½ इंच कम रहेगी, लेकिन आर्म होल हमारा सेम रहने वाला है। तो हमारी बस्ट है 41, मतलब 36 से 45 के बीच है, तो यहाँ हम डार्ट लेंगे 2.5 की। अदरवाइज हम डार्ट लेते थे यहाँ पे 3 इंच की, तो वेस्ट डार्ट हमारी ½ इंच कम रहेगी 4 डार्ट के ब्लाउज में। इसमें सिर्फ यही चेंज है, आर्म होल में कोई चेंज नहीं है, वो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो हमें 3 भी ध्यान रखना है और 2.5 भी। उसके बाद आते हैं हम अपने फ्रंट पार्ट पे। तो यहाँ से हमारी डार्ट रहने वाली है 2.5। अब इस अपेक्स पॉइंट से हम सेकंड वेस्ट डार्ट को मिला देंगे। यहाँ हमारी जितनी वेस्ट रहती है वो हम मेजर करेंगे इंची टेप से। तो बस्ट टू वेस्ट मार्क करेंगे
और मार्जिन टू मार्जिन मार्क करेंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब तक लगभग सेम ही चल रहा है जो हमने पहले भी ब्लाउज में डिस्कस किया था। अभी इसमें कोई चेंज नहीं आया, चेंज आएगा तब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब हमारा हो गया जो फॉर्मूला था 2.5 का। एक तो ये है मेन कि हमारी जो डार्ट है वो 1/2 इंच कम आएगी रेगुलर ब्लाउज से, क्योंकि ये 4 डार्ट का ब्लाउज है। जो 1/2 इंच है वो हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा, अभी बताऊंगी मैं आपको। 2.5 है और वैसे हम यहाँ पे 3 इंच लेते तो हमारा आर्म होल यहाँ से यहाँ हम मेजर करेंगे 1.5। हमारा जितना डिस्टेंस आता है वहाँ हम अपने आर्म होल के लाइन बनाएंगे। उससे हमें 0.75 ऊपर 0.75 नीचे, ठीक है। तो मान लो ये हमारी आ गई आर्म होल डार्ट जिसका डिस्टेंस है 1.5 की हमारी डार्ट रहने वाली है। 2.5 हमारी वेस्ट डार्ट है, ये इसकी हाफ है रेगुलर वाले की। वैसे तो 3 आती इसलिए ये हाफ है। सेंटर वाली लाइन हमारी सेम रहने वाली है, 1.25 का इसमें गैप है। तो ऐसे ही हमें सेंटर वाली डार्ट भी हो गई, वेस्ट डार्ट भी हो गई और आर्म होल डार्ट की हमारी सेम रहने वाली है 1.5। तो यहाँ से जितने हमारी बस्ट लाइन है उससे 1.5 ऊपर जाएंगे, जो सेंटर लाइन है वहां से अपेक्स पॉइंट मिला देंगे और 1.5 के डिस्टेंस पे सेकंड वाली मार्क कर देंगे, होगी। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट डार्ट। सेकंड डार्ट आर्म होल है, थर्ड डार्ट हमारी सेंटर डार्ट है। अब आते हैं 4 डार्ट पे। अब देखो यहां से यहां हमारा जितना डिस्टेंस है उसका हम करेंगे हाफ। मान लो ये आ गया, उससे 1/2 इंच हमें नीचे आना है, 0.5 हमें डाउन आना है, याद रह जाएगा आपको। अब इस डार्ट से अपेक्स पॉइंट से हमें फर्स्ट डार्ट मिला देनी है और अपेक्स पॉइंट से हमें सेकंड डार्ट जो हम 1/2 इंच नीचे आए थे, ये वाला 1/2 इंच जो यहाँ आने वाला था यहाँ पे कवर हो जाएगा, इसलिए हमने 3 इंच की जगह 2.5 लिया है, ठीक है। तो ये वाली डार्ट हमारी जितनी आती है उसको आगे तक बढ़ा देंगे। ये हो गया हमारा 4 डार्ट। अब हम आते हैं जो हमारी ये डार्ट है ये हमें कहाँ तक लेनी है। ये तो हमारा हो गया रेगुलर, हमने यहाँ तक बात की है, यहाँ तक हमने सारे ब्लाउज बनाए हैं, ठीक है। XYZ पॉइंट भी इसमें लेना है, बेल्ट भी लेनी है। अब हम देखते हैं जो ये वाली डार्ट है हमें ये मिलानी कहाँ तक है। तो अब देखो जितनी हमारी वेस्ट डार्ट है 2.5, तो यहाँ से यहाँ हमें डिफरेंस रखना है 2.5 का। 2.5 अपेक्स पॉइंट से डिस्टेंस है जो हमारी 4th डार्ट है वेस्ट डार्ट की मार्जिन वाली तरफ, तो वहाँ पे 2.5 का डिफरेंस रख के हमें मार्क कर देना है। तो ये वाली डार्ट हमें यहाँ तक नहीं मिलानी, ये यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है, यहाँ तक ही कवर हो जाएगी। अब मैं ब्लू पेन यूज करती हूँ जो हमारा मेन है। मान लो इन दोनों का सेंटर आ गया ये, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ हमारी डार्ट आ गई। ऐसे ही हमें यहाँ से 2, ये हमारी थी यहाँ पे सेंटर लाइन, यहाँ से 2.5 पे हमें मार्क करना है और इस आर्म होल से ये मिला देंगे और आर्म होल डार्ट से सेकंड आर्म होल वाली लाइन मिला देंगे। तो ये ऐसे यहाँ पे सी हाफ सर्कल बन जाएगा और यहाँ से हमें जितने ये यहाँ पे डिस्टेंस है ना उसका हाफ करना है। जैसे 2.5 वेस्ट डार्ट थी हमारी, तो यहाँ से हमें मार्क किया 2.5 दूर और यहाँ से भी हमें दूर निशान लगाना है 2.5, लेकिन यहाँ से 1/2 इंच दूर ही जाना है 1.25। तो ये हमारी सेंटर वाली लाइन थी, तो यहाँ पे 1.25 ही हमें गैप रखना है। तो ये वाली डार्ट हमारी यहाँ पे आएगी। थोड़ा बाहर तक कर देती हूँ आपको अच्छे, ये 1.25, इसकी डिस्टेंस भी 1.25 रहने वाली है और यहाँ से यहाँ इसकी मार्किंग भी। तो यहाँ से हाफ सर्कल ऐसे बनेगा ये वाला, इस सर्कल की सहायता से आप दे सकते हैं, बाकी इसमें सब सेम है। तो ये वाली डार्ट हो गई, जितनी हमारी वेस्ट डार्ट है उसका उतना ही हमें यहाँ से अपेक्स पॉइंट से माइनस करके हमें 4th डार्ट बनानी है। ये हो गई हमारी 4th डार्ट, ये हो गई हमारी सेकंड डार्ट, ये हो गई हमारी थर्ड डार्ट जो 1.25 अपेक्स पॉइंट से डिस्टेंस इसका 1.25 है, यहाँ से 2.5 डिस्टेंस है, यहाँ से भी 2.5। तो 2 बार मैंने रिपीट कर दिया है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, मैंने लिख भी दिया।
अब हम आते हैं अपनी बेल्ट पे। आप यहाँ पे प्रिंसेस कट की तरह शेप भी दे सकते हैं कि पहले हम जो हमारी वेस्ट डॉट है उसका सेंटर करेंगे, फिर इसको 4 बराबर भागों में इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ से 0.25 हमें आगे आना है और यहाँ से 0.5 आना है, हाफ इंच। इस मार्क को यहाँ से मिला देंगे, इस डॉट को यहाँ से, और ये सेंटर यहाँ पे शेप भी आ जाएगी। ठीक है, बाकी वेस्ट डॉट हमारी सेम रहने वाली है। अब जितनी ये हमने माना है P और ये है L, ये है M। जितना हमारे P और L की लेंथ है उतनी हमें L और M की रखनी है, तो वो लगभग यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब इसमें मेन बात क्या है, जितना यहाँ पे डिफरेंस है हम उसका यहाँ पे डबल लेते थे। ये हमारा आएगा यहाँ पे X, ये आएगा हमारे यहाँ पे Z पॉइंट, ये है हमारा Y पॉइंट। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। यहाँ से अगर हमारा हाफ इंच था तो यहाँ पे हम -1 करते थे, -1 ऊपर जाते थे। ठीक है, X ऊपर जाता है, Z नीचे आता है, Y भी ऊपर जाता है। ठीक है, तो X ऊपर जाते थे, लेकिन इसमें हमें नहीं करना है क्योंकि हमने एक डॉट ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया, तो हाफ इंच हम कम करके ही लेंगे। अगर यहाँ पे हाफ इंच है तो यहाँ पे 1 लेते थे, लेकिन यहाँ पे हाफ ही लेंगे। अगर यहाँ पे हमारा 1.25 आ रहा है तो उसमें से हम हाफ ही माइनस करेंगे, जितना यहाँ पे आ रहा है उसमें से हाफ इंच कम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0.5 ही आएगा हमारा, तो ये वाली लाइन हम S से इसको बना देंगे। अब आते हैं हम यहाँ पे Y पॉइंट पे। Y हमारा है 0.25 से लेके 5 तक, आप ये अपनी मर्जी पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम 0.5 ही ऊपर आते हैं, तो ये वाली लाइन हो गई हमारी सेम। Y भी हमें हाफ इंच ऊपर गए हैं, X भी हमें यहाँ 0.5 ही ऊपर गए हैं, क्योंकि 1 था, 1 में से -0.5 करेंगे तो 0.5 ही आएगा। 1 - 0.5 फोर डॉट का, तो 0.5 X आया। अब Z आते हैं, Z भी हमारा ऐसे ही सेम रहने वाला है। इस सेंटर से नीचे आएंगे, हाफ इंच डाउन, 0.5 इंच डाउन, तो ये तीनों सेम आ गई इसमें। ये हमारा आर्म होल हो गया, न्यू आर्म होल। तो ये था हमारा 4 डॉट। यहाँ पे हमने इसका डिफरेंस भी देखा, जितनी हमारी वेस्ट डॉट है उतना ही हमें यहाँ पे डिफरेंस लेना है दोनों डॉट में, लेकिन सेंटर डॉट में इसका आधा डिफरेंस होगा। 4 डॉट भी हो गई। अब हम बात करते हैं इसके नेक की। तो नेक हमारा है 4.5 इंच, तो यहाँ से यहाँ 4.5 इंच आएंगे। अब हम बात करते हैं रेडी शोल्डर की। तो शोल्डर हमारे पास 2.5 इंच है, तो यहाँ से यहाँ हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। ये आ गया मान लो यहाँ पे। ठीक है, तो जितनी हमारी यहाँ पे चौड़ाई बचती है वही हमारे नेक की विड्थ होगी, तो इसको हम राउंड दे देंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट। इसकी अब हम कटिंग कहाँ से करेंगे वो भी देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ कटिंग करनी है, फिर आर्म होल की शेप, उसके बाद न्यू आर्म होल की शेप के पास यहाँ से कटिंग करनी है। अब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, हमें ये वाली डॉट तो पिन लगा के हाइड हो जाएगी, ये वाली लेंथ हमने मेजर करनी है कि कितनी है। अब हम बात करते हैं बेल्ट। बेल्ट मैं बनाने वाली हूँ ग्रीन पेन से। तो बेल्ट बनाने से पहले हम अपना मेजरमेंट देख लेते हैं। ब्लाउज की लेंथ थी हमारी 16 इंच और अंडर बस्ट थी हमारी 14 इंच यहाँ तक, इसके नीचे तक, क्योंकि जो हमारा पॉइंट आएगा वो यहीं आएगा, तो 14 इंच है। मतलब अगर हम 16 में से 2 माइनस करें तो 14 इंच आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फ्रंट पार्ट पे। तो 16 - 14 बेल्ट। बेल्ट है हमारी 16 - 14 जो आई है 2 इंच, लेकिन हाफ इंच मार्जिन का ऐड करके हमें यहाँ से यहाँ निशान लगाना है 2.5 पे। 2.5 पे हमारा ये वाला मार्क रहेगा। ठीक है, 2.5 की पहले हमें एक लाइन बना देनी है, क्योंकि ये मेजरमेंट मैं सिर्फ सिखाने के लिए बना रही हूँ आपको। मान लो ये 2.5 पॉइंट यहाँ पे आया, तो 2.5 पॉइंट 2.5 का हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो हमारी बेल्ट की है। यहाँ से भी 2.5 ऊपर जाना है, यहाँ से भी 2.5 हमें ऊपर जाना है। तो ये तो हमारा पूरा कट हो जाएगा। ये थी हमारी जो मेन मार्किंग आई थी रेड वाली, 2.5 हम ऊपर आए, लेकिन यहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर जाना है। 1.25 इंच भी जा सकते हैं आप,
तो ये वाली लेंथ हमारे पास 0.75, अगर हम इसमें ऐड करें तो 3.2 मान के चलो। यहाँ से इसकी टोटल ये 2.5, ये आ गई 325, ऐसे मान लो ये 2.5 है। आप इसमें हाफ भी ऐड कर सकते हैं, 0.75 भी ऐड कर सकते हैं। अगर बिल्कुल यहाँ पे टच दिखाना है ज़्यादा तो 1 भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने हाफ इंच किया है, तो ये हो गया हमारा 2.5 प्लस हाफ इंच, तो 3 इंच। ठीक है, तो ये वाली डाट हमारी 3 इंच पे आ गई। इस लाइन को यहाँ से ऐसे मिला देंगे, तो ये ग्रीन वाली हो गई हमारी बेल्ट। रेड तक सबसे पहले हमने ब्लू की मार्किंग की है बेसिक ब्लाउज, फिर हमने डाट बनाई है रेड ब्लाउज से, 4 डाट को पूरे कन्वर्ट किया, कैसे लेते हैं कैसे नहीं इनका डिफरेंस समझा। अब आते हैं बेल्ट पे, तो ये हो गई ग्रीन वाली हमारी बेल्ट, ताकि आप सबको मिक्स ना हो। ठीक है, तो ग्रीन यहाँ से 3 इंच ऊपर है, यहाँ से 2.5 इंच है, और यही वाली लेंथ हमें अब चलना है हमारे बैक पार्ट पे। बैक पार्ट में मैं यूज करने वाली हूँ रेड पेन। बैक पार्ट पे जाने से पहले हमें ये वाली डाट पहले पिन अप कर देनी है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे पिन करके। जो हमारी डिस्टेंस हमें लेना है यहाँ से यहाँ, और ये वाली बेल्ट थी यहाँ से यहाँ। ठीक है, या ये वाला डिफरेंस और ये वाला, इनको काउंट करके हम आते हैं अपने बैक पार्ट पे। ये था हमारा बैक पार्ट, जो हमने पहले 0.5 माइनस किया, फिर 0.75, लगभग 1 से 1.25 इंच हमें डाउन आना है। उसके बाद हम नेक देखते हैं। नेक हमारा जितना यहाँ है, कितना था 2.5 इंच, तो उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, ये हो गया हमारा 3.5। तो 6 में से 3.5 हम माइनस करेंगे, तो ये हो गया हमारा 2.5 इंच, 3.5। तो जितनी हमारी नेक रहता है वो हमारा आ गया नेक, उसको हम ले जाना है। जैसे 2.5 आ गया यहाँ पे, 30 शोल्डर और +1 मार्जिन करने के बाद ये आ गया 3.5। यहाँ से निशान लगाएंगे, 2.5 इंच हमें बिल्कुल नीचे तक आना है। ठीक है, तो ये देखो हमारा हो गया ना स्क्वायर नेक बन गया है। यहाँ पे डोरी बाद में लगेगी, तो ये बिल्कुल नीचे तक आएगा। ये हो गया हमारा नेक। अब हम आते हैं हमें जो वेस्ट मार्जिन की तरफ हमने लेंथ ली थी, तो वह इसको यहाँ से 0.25 डाउन आके यहाँ पे हमें अपने फ्रंट पार्ट का ये वाला पॉइंट रखना है जेड। इस पॉइंट पे 0.5, और वो मान लो हमारा आया यहाँ तक, क्योंकि इससे तो कम ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। ये है हमारा एक्स पॉइंट। तो जितना हमारा ये पॉइंट है, एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे, जितना हमारा ये डिफरेंस है उससे 0.25 हमें ऊपर आना है और मार्क कर देना है। तो इसकी लेंथ कुछ ऐसी रहेगी। इसको यहाँ से कट कर देंगे। एक्स ये हमारा न्यू वाई है, ये एक्स है, तो वाई रहेगा एक्स, जितना डिफरेंस है एक्स का, प्लस 0.25 भी कर सकते हैं, हाफ भी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना है, इतना ही करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लगभग अगर 1.1 यहाँ पे हमारी आ रहा है, तो ये 1.5 रखना है, 1.5 ऊपर की तरफ, ये भी 1.5 ऊपर। जेड हमारा पॉइंट टू पॉइंट रहेगा, 0.25 ही डाउन आना है। ये वाला मार्जिन ऊपर कैंसिल हो जाएगा हमारा। ये था बैक पार्ट जो अब कंप्लीट हुआ है। ये है हमारा नेक। यहाँ पे आपको डोरी लगा सकते हैं। बैकलेस भी रख सकते हैं। ये था फ्रंट। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आज था डे 10। हमने 4 डाट ब्लाउज सीखा, यहाँ का डिफरेंस सीखा, कितना रखना है, और बेल्ट भी बनाई। ठीक है, और बैक हमारा लेस था, तो उसके लिए हमें शोल्डर -3 किया है, वो भी हमें ध्यान रखना है। इसमें आज मेन चीज़ यही थी। तो इस पूरी जर्नी में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी तरह किसी और का भी भला हो सके। क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि जो लेडीज हैं घर से बाहर नहीं जा सकती, बच्चे छोटे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हैं, तो घर बैठे बिल्कुल आधे घंटे में, अगर डेली का आप मुझसे 20 से 30 मिनट भी देने वाले हो ना, तो मैं आपको ब्लाउज मास्टर में बिल्कुल फिट बनाने वाली हूँ। और इस ब्लाउज मास्टरी कोर्स के बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमें कस्टमर कैसे लेके आने हैं, और फुल स्टिचिंग कोर्स बुटीक ओपन करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सब आपको इस चैनल पर मिलेगा। सीखने से लेके बनाने तक और बेचने तक
बेचना भी आएगा आपको। आपको सब कुछ सिखाने वाली हूँ मैं इस कोर्स में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।